सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री आइए राम। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने नारद मोह का प्रसंग श्रवण किया कि किस प्रकार श्री नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। और भगवान को श्राप देने के बाद श्री नारद जी भी चिंतित थे, क्योंकि उसके बाद भगवान की जो माया थी, भगवान ने उस माया को समेटा था। तो नारद जी ने कहा कि अब मेरे जीवन में शांति नहीं है, शांति के लिए मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि आप कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव के नाम का जाप करें, भगवान के दर्शन करके आए। जैसा भगवान ने कहा नारद जी ने भी वैसा ही किया। भगवान शिव के नाम का जाप श्री नारद जी महाराज ने किया। अब यहाँ से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी के बारे में बताते हैं। मनु महाराज और शत्रुपा जी सृष्टि के उद्गाता मानवीय पुरुष हैं। मनु महाराज और शत्रुपा जी ने गोमती गंगा का स्नान किया है। ऋषियों ने दोनों के लिए एक एक कुटिया का निर्माण करवाया है। दोनों को 12 अक्षर मंत्र दिया है। मनु महाराज और शत्रुपा जी अपनी अपनी कुटिया में भगवान के नाम का जाप करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, भजहु गाय श्रुति जिनके लीका, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनु महाराज और शत्रुपा जी सृष्टि के उद्गाता पुरुष हैं और मनु महाराज के कारण ही हम सभी को मनुष्य कहा जाता है।
मनु महाराज और शत्रुपा जी के कारण आगे सृष्टि की मनुष्य का विस्तार होता है। तो आज अपनी अपनी कुटिया में मनु महाराज और शत्रुपा जी भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। अपनी अपनी कुटिया में 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है और भोजन के नाम पर क्या ग्रहण करते हैं बताया गया है। पहले कुछ वर्षों तक तो मनु महाराज और शत्रुपा जी ने केवल कंद मूल फल का सेवन किया। उसके बाद कंद मूल फल का भी त्याग कर दिया, केवल जल का सेवन करते हैं। कुछ वर्षों तक जल का सेवन किया, लेकिन फिर जल का भी त्याग कर दिया। मनु महाराज और शत्रुपा जी अपनी कुटिया में केवल एक पैर पर खड़े रहते हैं। भगवान को पाने के लिए कठोर तप किया है और कुछ समय के बाद भगवान भी आकाशवाणी से आशीर्वाद देते हैं। पूछते हैं मनु महाराज, आपने कठोर तप किया है तो अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब मनु महाराज बताते हैं कि भगवान, जो हम मांगना चाहते हैं वो थोड़ा अटपटा सा है। भगवान ने कहा बताओ तो क्या मांगना चाहते हो? तो मनु महाराज कहते हैं कि भगवान, हम आपको अपने घर में पुत्र रूप में चाहते हैं और भगवान उस रूप में चाहते हैं जिस रूप का चिंतन काकभुशुंडी जी करते हैं। आपका जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में छपा हुआ है, बस उसी रूप में आपको हम अपने घर में पुत्र के रूप में चाहते हैं। मनु महाराज की इतनी बात भगवान ने सुनी तो भगवान ने कहा, सत्य हो सत्य हो सत्य हो, हमारी वाणी सत्य होगी। अभी कुछ समय के बाद आप अपने आनंद से इस शरीर को छोड़िए, उसके बाद कुछ समय हमारे धाम में वास कीजिए और जब त्रेता युग आएगा तो हम अपने अंशों के सहित आपके घर में अवतार ले लेंगे। अब मनु महाराज के बाद भगवान शत्रुपा जी के पास जाते हैं और शत्रुपा जी से कहते हैं कि देवी, मनु महाराज को जो चाहिए था उन्होंने वो मांग लिया, अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? शत्रुपा जी ने कहा कि वैसे तो जो मेरे पति ने मांग लिया उसी में मेरी सहमति है, लेकिन फिर भी भगवान केवल इतना चाहती हूं कि जिस समय आप आए तो उस समय मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि ये आप हैं, कहीं मैं आपको पहचान ही ना पाऊं। अब भगवान को तो पुत्र रूप में मांग लिया, साथ में भगवान की माया खड़ी थी। कहा कि अरे भगवान, इन्होंने आपको तो पुत्र रूप में मांग लिया, लेकिन मैं कहां जाऊंगी? भगवान ने कहा क्यों चिंता करती हो? शत्रुपा जी से कहा कि देवी, और कुछ मांगना है तो मांग लीजिए, और यदि नहीं मांगना तो फिर हम अंतर ध्यान होते हैं। जैसे ही इतना पूछा, शत्रुपा जी कहती है कि अरे जो हमें मांगना था वो तो हम भूल ही गए।
अरे भगवन, आप तो हमारे घर में पुत्र बन के आए, लेकिन देवी आप भी हमारे घर में पुत्र वधू के रूप में आए। भगवान आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हम आपके घर में पुत्र रूप में अवश्य आएंगे। आशीर्वाद देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवध की घटना के बारे में बता रहे हैं कि श्री दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा का ऐसे पालन करते हैं कि जैसे कोई पिता अपने पुत्रों का पालन करता हो। महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ सुख से तो रहते हैं, पर महाराज को एक अभाव सदा कचोटता रहता है, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है उसे कोई ना कोई अभाव तो है ही। महाराज दशरथ भी केवल एक बात से चिंतित रहते कि घर में कोई संतान नहीं है, एक ही अभाव जीवन में। एक दिन अरुणधति जी श्री वशिष्ठ जी महाराज से कहती है कि महाराज, क्या आपने कभी दशरथ महाराज के बारे में सोचा है कि अभी तक उनके घर में एक भी संतान नहीं है? वशिष्ठ जी बोले कि रे संतान तो कब की हो जाती, लेकिन महाराज के मन में पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कोई लालसा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। तो अरुणधति जी बोली कि यदि पुत्र प्राप्ति की लालसा मैं पैदा करा दूं तो वशिष्ठ जी बोले आगे का कार्य हम करवा देंगे। अगले ही दिन इस कार्य को रूप देने के लिए अरुणधति जी भवन में आती है, अपने साथ अपने पौत्र वामदेव को लेकर आती है। दोपहर का समय है। जैसे ही तीनों रानियों को पता चलता है कि अरुणधति जी आई हैं, स्वागत करने के लिए मार्ग में आ जाती है। स्वागत करके अंदर भवन में प्रवेश करवाती है। चारों में बैठकर सत्संग वार्ता हो ही रही थी कि दोपहर के विश्राम के समय महाराज दशरथ भवन में पधारते हैं। अरुणधति जी को देखते हैं और जैसे ही प्रणाम करने के लिए नीचे झुकते हैं तो जो अरुणधति जी की गोद में उनका पुत्र वामदेव बैठा हुआ था, अरुणधति जी ने उसे जोर से कचोट लिया। अब जोर से कचोटते ही बालक ने तो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। दशरथ जी घबरा गए, अरुणधति जी से बोले कि ये नन्हा सा बालक इतनी जोर से क्यों रो रहा है? अरुणधति जी ने कहा कि अरे अभी बालक है ना, ऐसे ही रो पड़ा होगा, आप क्यों चिंता करते हैं? दशरथ जी ने कहा कि इतना सा बालक अकारण तो कभी रोता नहीं है, अवश्य कोई कारण है, और बताइए वो कारण क्या है? अरुणधति जी ने कहा अरे बालक है, कोई ऐसी वैसी चीज देखकर रो पड़ा होगा। कहा नहीं, कोई तो बात है जो ये रो रहा है। जब अरुणधति जी से बहुत पूछा तो अरुणधति जी महाराज दशरथ से कह रही है, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आप इसे छोड़िए और अपने बारे में बताइए।
महाराज दशरथ जी तो हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। कहा कि बिना सुने हम अपने कक्ष में नहीं जाएंगे, हमें ये जानना है यह बालक क्यों रो रहा है। जो अरुंधति जी चाहती थी वही हो गया। महाराज दशरथ बैठते हैं और अरुंधति जी कहती है कि महाराज, ये मेरे कान में एक बात कह रहा है। महाराज दशरथ ने कहा, बताइए क्या बात कह रहा है। तो अरुंधति जी बोली, कहा महाराज, ये मुझसे कह रहा है कि पिताजी की तो परोहिताई चल गई, लेकिन अब मैं किसकी परोहिताई किया करूंगा। इतना सुनते ही महाराज दशरथ तो आंखों में आंसू लिए अपने कक्ष में आते हैं। खिड़की पर बैठते रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब जैसे ही प्रातः काल होती है तो महाराज दशरथ बिना इधर उधर जाए सबसे पहले गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव के पास जाकर अपना सारा दुख बता देते हैं। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास आए हैं, क्योंकि गुरुदेव ही ऐसे हैं जो हमारे दुख को कम करते हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले दशरथ जी भी वशिष्ठ जी के पास ही आए हैं। वशिष्ठ जी को जब सारी बात बताई तो वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा राजन, तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम तो एक पुत्र की बात कर रहे हो, एक पुत्र के लिए रो रहे हो। अरे तुम तो 4 पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। वशिष्ठ जी समझाते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, धरहु धीर होहि सुत चारी, वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो केवल एक पुत्र की बात कर रहे हैं। अरे आप तो 4 पुत्रों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और वो भी ऐसे पुत्र जो सारे त्रिभुवन में आपके यश को फैलाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, बताइए क्या कार्य करना होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज दशरथ, आपको उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। दशरथ जी ने सुना, कहा ऋषिवर, आज ही इस यज्ञ को प्रारंभ करवाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे राजन, इस यज्ञ को हम नहीं करते। इस यज्ञ को तो पूरे त्रिभुवन में केवल श्रृंगी ऋषि ही करते हैं। श्रृंगी ऋषि का नाम जब दशरथ जी ने सुना तो कहा
कि अरे श्रृंगी ऋषि कैसे यज्ञ को करेंगे, वो तो कभी किसी से मिलते नहीं है, कहीं आते जाते नहीं है। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो सारा कार्य तो मैं करवा दूंगा, आप केवल अनुमति दें। अब महाराज दशरथ यज्ञ को करवाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी वो सारी सामग्री मंगवा देते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है और यज्ञ प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने स्वयं ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ की सारी तैयारी करवाई गई और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ प्रारंभ होते ही सभी को ऐसा अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है कि मानो कोई अलौकिक और दिव्य घटना घटित होने जा रही है। यज्ञ जैसे जैसे पूर्णाहुति की ओर जा रहा है तो माताओं को मंगल शकुन हो रहे हैं। जैसे ही सभी ने यज्ञ में पूर्णाहुति डाली, यज्ञ नारायण भगवान हाथ में प्रसाद लिए प्रकट होते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान ने प्रसाद वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप जाइए और जाकर तीनों रानियों में इस प्रसाद को वितरित करके आइए। आज महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न मन से तीनों रानियों के पास जाते हैं, तीनों को बुलाकर प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी के हाथ में रखते हैं। बचे हुए आधे प्रसाद के 2 टुकड़े कर 2 भाग कर एक को कैकेयी जी के हाथ में दे देते हैं और जो प्रसाद बचता है उसमें से भी 2 भाग करते हैं। एक को कैकेयी जी के हाथ में रखवाते हैं और दूसरे को कौशल्या जी के, और कहते हैं कि अब इस प्रसाद को आप सुमित्रा जी को दीजिए। जैसे ही कैकेयी जी और कौशल्या जी प्रसाद को माँ सुमित्रा को देती हैं तो इतना सम्मान पाकर सुमित्रा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और कहती हैं कि यदि इस प्रसाद से मेरे 2 पुत्र होते हैं तो एक पुत्र को तो माँ कौशल्या आपके पुत्र की सेवा में लगवा दूंगी और दूसरे पुत्र को कैकेयी माँ आपकी सेवा में लगवा दूंगी, आपके पुत्र की सेवा में लगवा दूंगी और स्वयं भी मैं आपकी सेवा में ही लग जाऊंगी। जिस दिन यज्ञ पूर्ण हुआ उसी दिन से सब अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं और सभी इसी सोच के साथ प्रसन्न हैं कि अब कोई अलौकिक और दिव्य घटना हमारी श्री अवध में घटित होगी।
मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। पक्षियों का दिन रात कलरव, मानो पक्षी भी भगवान के आगमन की खुशी में कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। सरयू का जल स्तर भी बढ़ गया, मंत्रों में शक्ति आने लगी। बड़ा दिव्य और अलौकिक वातावरण श्री अवध का है। जैसे जैसे भगवान के प्राकट्य का समय नजदीक आ रहा है, 11वां मास पूर्ण हुआ है, तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान के प्रकट होने का समय, तिथि, तारीख सब बता दी है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, लगन, ग्रह, नक्षत्र, तिथि, तारीख सब गोस्वामी जी ने देखकर बता दी। बताया है कि चैत्र मास 9वीं तिथि मंगलवार दोपहर 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा। जैसे ही अवध वासियों ने ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर आज सभी नृत्य कर रहे हैं। सब भगवान के आगमन की खुशी में हैं और बस भगवान के अवतार का इंतजार कर रहे हैं कब भगवान आएंगे। सब अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी खुशी के साथ इंतजार कर रहे हैं। और आइए यहाँ से आगे की कथा हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे और आज की कथा को हम यहीं राम नाम के साथ विश्राम करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी को जय जय श्री राम। जय श्री राम।